हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए मैं सीधे इजराइल से आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को बताऊँगा इजराइल के ट्रैफिक रूल्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता नहीं है, तो जब इजराइल आते हैं तो दिक्कत हो जाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक वर्कर हो और किसी भी पर्पज़ से आप इजराइल आना चाहते हो तो बेहतर है आप ये ट्रैफिक रूल्स को जान लो, ताकि जब आप इजराइल आओगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इजराइल से बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इजराइल में ट्रैफिक रूल को और रेगुलेशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर आप कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं मानोगे तो आपको जो है चालान मिल सकता है और आपको फाइन हो सकता है। तो ये बात को सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिए। इजराइल में कहीं भी आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर ट्रैफिक के पास सीसीटीवी कैमराज है, तो सीसीटीवी कैमरा से जो है ट्रैफिक पुलिस मॉनिटर करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आप कोई भी अगर ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपके पास चालान कट जाएगा। चालान अगर एक बार कट जाते हैं तो आपको डालना ही डालना है। मतलब इंडिया जैसा नहीं है कि आप ट्रैफिक पुलिस को कुछ अलग से दे देते हो तो आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। चालान अगर कट गया तो ऑटोमेटिकली आएगा और आपको जाके भरना ही भरना है। वो जो फाइन होगा वो अगर आप नहीं भरोगे तो वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो बढ़ बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब आपका जो 4 व्हीलर्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो नेक्स्ट टाइम आप रिन्यू करने के लिए जाओगे तो वो देख लेगा कि आपका तो बहुत सारे ड्यू है, आपने फाइन भराए नहीं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर देगा। तो इतना स्ट्रिक्ट है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ के लोग स्ट्रिक्टली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए अभी एक एक करके बताते हैं कि क्या क्या ट्रैफिक रूल्स है। वैसे तो बहुत सारे रूल्स है जो इजराइल के जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है उनका वेबसाइट अगर आप जाके देखोगे तो एकदम आपको जो है 60-70 पेज का एक गाइडलाइंस मिल जाएगा। लेकिन मैं आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा ट्रैफिक रूल्स है जो आपको जो है हर टाइम ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो मेन डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है ड्राइविंग साइड। मतलब इंडिया में हम लोग लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं, लेकिन इजराइल में ऐसे नहीं है। यहाँ का कल्चर जो है थोड़ा यूरोप कंट्री जैसा है, तो यहाँ के लोग राइट साइड में ड्राइव करते हैं। तो ये तो पहले बात हो गया। दूसरा है यहाँ के जो कार से, जो बसेस है, यहाँ के जो ड्राइवर्स है ये लेफ्ट साइड से चलाते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, हम लोग ड्राइव करते हैं लेफ्ट साइड में, लेकिन हमारे जो ड्राइवर है वो बैठते हैं राइट साइड में। आप लोग ध्यान अगर दोगे तो देखोगे। लेकिन इजराइल में चलते हैं राइट साइड में, लेकिन ड्राइवर बैठते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये हो गया सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा जो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों, जब आप लोग ड्राइव करोगे तो उस दौरान ना केवल ड्राइवर, बाकी जितना भी लोग हैं फ्रंट में और रेयर में, सबको सीट बेल्ट बांधना कंपलसरी है। जैसे इंडिया में हमारे क्या होता है, जो ड्राइवर है वही सिर्फ सीट बेल्ट बांधते हैं, लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल में जितना भी लोग हैं सबको सीट बेल्ट बांधना कंपलसरी है। तीसरा है दोस्तों 2 व्हीलर्स यानी बाइक के लिए। तो यहाँ पे बाइक्स जो लोग चलाते हैं इनके लिए हेलमेट्स कंपलसरी है दोस्तों। मतलब एक अगर चला रहा है और पीछे एक बैठा है तो उनके लिए भी हेलमेट कंपलसरी है। हालांकि ये इंडिया में भी है, लोग फॉलो नहीं करते हैं वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। तीसरा है दोस्तों स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट इंडिया में भी है, बहुत सारे जगह आप लोग देखोगे जो रास्ते के जो साइड में जो साइंस होता है वहाँ पे लिखा रहता है कि मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। जो हाईवेज है वहाँ पे ज़्यादा है। तो इसी तरीके से इजराइल में भी जो R1 सिटीज़ है, जो शहरों के अंदर है, वहाँ के जो स्पीड लिमिट है वो 50 किलोमीटर्स पर आवर। जो थोड़ा गाँव के तरफ जो रूरल एरिया है वहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, तो इसीलिए वहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। और जो हाईवेज वगैरह है उधर स्पीड लिमिट है 100 से 120 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से जो है आपको ध्यान में रख के चलाना है अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो।
अब बात करते हैं ट्रैफिक लाइट्स और साइन के ऊपर दोस्तों। ट्रैफिक लाइट्स तो सबको पता है, अगर ग्रीन है तो हम लोग जा सकते हैं, येलो होता है तो थोड़ा रुक के और सावधानी से हम लोग को स्लोली जाना है, और रेड है तो हमें वेट करना चाहिए। तो इजराइल में भी ये तीनों कलर यूज़ होता है। डिफरेंट साइंस है दोस्तों, कहाँ पे आप पार्क कर सकते हो, कहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, कहाँ पे टर्न लेना है, कहीं अगर टर्न नहीं लेना है, तो इस साइंस डिफरेंट जगह में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, अगर आप यहाँ पे चलाओगे तो ये बात को बहुत ही केयरफुली आप लोग को नोटिस करना है। 5th पॉइंट है दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग। अगर आपको रास्ते की एक तरफ से दूसरा तरफ क्रॉस होके जाना है तो उस टाइम आपको जेब्रा क्रॉसिंग ही यूज़ करना है। जैसे इंडिया में हम लोग काफ़ी सारे टाइम क्या करते हैं कि देख लेते हैं दोनों तरफ कुछ नहीं आ रहा है, व्हीकल्स नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्रॉस हो लेते हैं कहीं भी। ये यहाँ पे नहीं चलेगा। आप लोग देखोगे कि लोग यहाँ पे 2-2 मिनट 3-3 मिनट वेट करते हैं जेब्रा क्रॉसिंग में। उधर भी सिग्नल होते हैं, ग्रीन सिग्नल होते हैं, साथ में आप लोगों को दिखेगा कि एक व्यक्ति जो है पैदल जा रहा है, ग्रीन लाइट में आप लोगों को दिखेगा। तो जब वो ग्रीन होगा तब आप लोग क्रॉस कर सकते हो, जब रेड होगा तब आप लोग क्रॉस नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों पार्किंग के बारे में। पार्किंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो रास्ते के साइड में जो डिवाइडर होता है ना, उधर डिफरेंट कलर कोड होता है, तो वो आपको देखना है। बहुत सारे जगह है जहाँ पे आपको पेड पार्किंग मिलेगा, और बहुत सारे जगह है जहाँ पे पार्किंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। जैसे ब्लू व्हाइट है, अगर ब्लू व्हाइट देखोगे आप तो वो हो गया पेड पार्किंग। तो उधर अगर आप गाड़ी पार्क कर दोगे तो आपको जो है पे करना पड़ेगा। अगर रेड व्हाइट है, लाल और सादा है, तो उसमें आपका नो पार्किंग है, मतलब आप वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते हो। और अगर कोई कलर नहीं है, जैसे छोटे मोटे शहर में होते हैं, कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं रहते हैं या सिर्फ वाइट रहते हैं, वाइट ब्लैक रहते हैं, तो वहाँ पे आप लोग पार्क कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उन लोगों के लिए अलग पार्किंग का सुविधा दिया जाता है, तो वो लोग वहीं पार्क करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक और रूल है दोस्तों, वो है जब आप लोग ड्राइव करोगे तो उस दौरान गलती से भी मोबाइल आप लोग यूज़ करना तो आपको चालान कट जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में आपका फ़ोटो जो है आ जाएगा। हाँ, अगर आपका कोई हैंड फ्री डिवाइस है, मतलब बहुत सारे डिवाइस होते हैं ना, और आपका फ़ोन रखा है, आप स्पीकर में डाले हो, उसके बाद बात कर रहे हो, वो बात अलग है। या तो आप हेडफोन लगा के मोबाइल को साइड में रख दीजिए, हेडफोन लगा के बात कीजिए, तो वो भी अलाउड है। लेकिन आप ऐसे फ़ोन इस तरीके से पकड़ के बात मत करना, तो वो आपका फाइन कट जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट नियम है जो इजराइल के लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं दोस्तों, वो है किसी भी इमरजेंसी व्हीकल्स जब आते हैं तो उसको जो है ना ये लोग क्लियर कर देते हैं। इजराइल में आप लोग देखोगे कि एम्बुलेंस को ये लोग एकदम जिस तरीके से कहते हैं ना कि ग्रीन कॉरिडोर करके छोड़ देते हैं, उस तरीके से सबसे पहले उसको छोड़ देते हैं। एम्बुलेंस हो गया, पुलिस का गाड़ी हो गया, और फायर ब्रिगेड का गाड़ी हो गया, तो ये लोग सबसे पहले उसका रास्ता बना देगा, जो कि बहुत अच्छा है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल कम है, थोड़ा उस तरीके से ट्रैफिक नहीं होते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर ट्रैफिक होता है तो ये लोग बोलते बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। इंडिया का अगर ट्रैफिक ये लोग देखेगा पता नहीं क्या करेगा। तो खैर जो भी है, लेकिन ये इमरजेंसी व्हीकल्स का ध्यान हमें देना चाहिए दोस्तों, ये गुड प्रैक्टिस है। ट्रैफिक रूल में एक चीज़ और है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखोगे कि जो रोड है 4 व्हीलर्स के लिए, बाइक के लिए, वो तो है ही, लेकिन पैदल चलने के लिए जो फुटपाथ है वो बहुत ही चौड़ा होता है। तो जहाँ पे फुटपाथ है पैदल चलने के लिए, लोग वहाँ पे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और वैसे पैदल जाने के लिए इत्मीनान से चलते हैं। उसके साइड में बहुत सारे जगह साइकिल चलने के लिए, और फिर आपका जो मेन गाड़ी चलने के लिए आपका रोड होगा। तो बाईसाइकिल चलाने के लिए अलग से लेन होता है, आपको बाईसाइकिल वहीं चलाना है। आप जो बाइक चलने के लिए या 4 व्हीलर चलने के लिए जो रोड है उधर आप लोग साइकिल नहीं चला सकते हो। अगर बाईसाइकिल के लिए अलग लेन नहीं है तो जो फुटपाथ वाला है उधर आप लोग चला सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है हॉर्न बजाना।
आप लोग देखोगे कि ये लोग स्मूथली ड्राइव करते हैं, रास्ते में बहुत सारे गाड़ी जा रहे हैं लेकिन ये लोग हॉर्न नहीं बजाते, उस तरीके से हॉन्क नहीं करते हैं। इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, बेवजह हॉर्न बजाते हैं दिखाने के लिए कि मेरा डिफरेंट टाइप का है, मेरा जोर है, मेरा कम है। कभी कभी तो आप लोगों को पता है कंपटीशन भी लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बेवजह ये लोग हॉर्न नहीं बजाते हैं। बहुत ही इमरजेंसी हो जाते हैं तो बजा देते हैं, नहीं तो हॉर्न नहीं बजाते हैं। इसके साथ साथ एक और नियम है दोस्तों जो ये लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो है हेडलाइट्स का यूज़ करना। जैसे आप लोग जा रहे हो तो आपको एक लेन से दूसरा लेन में जाना है, आपको टर्न लेना है, आपको इमरजेंसी रुकना है, बहुत सारे साइंस होते हैं, तो आपको डिफरेंट हेडलाइट यूज़ करना है। रात में अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो वो तो जो नियम है आपको कंपलसरी है। अगर आपका रेनी वेदर है, थोड़ा फॉगी वेदर है, सब दिख नहीं रहे सब कुछ, तो उस टाइम आपका हेडलाइट यूज़ करना यहाँ पे कंपलसरी है। वो हर जगह कंपलसरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ ना दोस्तों। ये रूल्स इंडिया में भी है, हम लोग फॉलो नहीं करते, ये लोग फॉलो करते हैं। जब ये लोग ड्राइव करते हैं तो मैं ये बहुत ध्यान से देखा, और आप लोग भी अगर आते हो तो देखोगे कि एक मान लीजिए कार है, उसका आगे और पीछे सेफ डिस्टेंस ये लोग रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक अगर 4 व्हीलर है, एक कार है, तो बिल्कुल पास लेके हम लोग चले जाते हैं। दोनों मतलब सामने और पीछे जगह नहीं छोड़ते हम लोग, लेकिन ये लोग नहीं करते। तो कम से कम 6-7 फीट 10 फीट तो छोड़ ही देते हैं ये लोग। इतना तो एक के साथ एक का डिस्टेंस रखते हैं, ताकि आपको अगर थोड़ा पीछे जाना है, आगे जाना है, तो आप आराम से कर सकते हो। ये लोग स्ट्रिक्टली लेन फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं है कि आप किसी लेन में जा रहे हो, दूसरा लेन में थोड़ा सा जगह खाली है, घुस गया, जैसे हम लोग इंडिया में करते हैं बहुत सारे टाइम आप लोग देखोगे। तो ये लोग बिल्कुल नहीं करते, सेफ डिस्टेंस रखते हैं। जो लेन में जा रहे हैं उसी लेन में जाते हैं, अगर साइड होना है तो उस हिसाब से जाना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, रोड एक्सीडेंट्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया में भी हम लोग ये जो ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो करेंगे, और जो रोड एक्सीडेंट्स है वो मिनिमम से मिनिमम करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा। कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन सा ट्रैफिक रूल है जो आपको पता नहीं था और आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। अगर दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इजराइल से और भी बहुत सारे ब्लॉग्स देखने के लिए। मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग है, अगर आप नहीं देखे अभी तक तो जाके देखिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इजराइल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नया ब्लॉग के साथ, कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए।